वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का टॉपिक चलेगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वर्क किस तरीके से करता है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो टॉपिक का नाम है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहले तो मैं एक ह्यूमन आई यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्या करना है कि एक सर्कुलर टाइप का ले लेना है, उसके बाद आप यहाँ से वर्ज आउट कीजिए। क्लियर। और इसको रिमूव कीजिए इस तरीके से। यहाँ से आपको सिलियरी मसल से है और एक आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है बताइए? आइरिश होता है, कलरफुल पार्ट। ये हो गया आपका रेटिना। ये क्या हो गया? रेटिना। ये हो गया आपका कॉर्निया। क्लियर। और ये सामने से आपका हो गया प्यूपिल। और ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? आइरिश। सारा पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये आपका हो गया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। क्लियर। फिर आपको ये हो गया लेंस। ये लेंस हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। क्लियर। इधर हो गया विट्रस ह्यूमर और इधर एक्वस ह्यूमर। होता क्या है अब इसको में? लाइट जब कोई ऑब्जेक्ट पर से पढ़ने के बाद जैसे ही प्यूपिल है, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे से। क्लियर। तो प्यूपिल, यहाँ ये प्यूपिल है। जब कोई सपोज डैट की ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझे? तो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे गया है ना, लाइट रे गया फोकस से होकर के, तो कुछ ना कुछ बना रहा होगा यहाँ पे। ये ऐसे चल नहीं रहा ठीक से, कोई दूसरा मार्कर। तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रे यहाँ से निकलेगा, बहुत सारा इन्फिनाइट लाइट रे निकलता है, लेकिन मैं सर्टेन एक दो ले रहा हूँ बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है कि इन्वर्टेड बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे तो बना, लेकिन कैसा इमेज बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड इमेज बना। इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड इमेज बना। स्मॉल इन साइज होता है। कैसा होता है? स्मॉल इन साइज। लेकिन क्या करता है कि इस पे रॉड सेल और कॉन सेल उपस्थित रहता है, उसको सेंसेशन करता है और सेंसेशन करने के बाद नर्व सेल के द्वारा उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। और कहाँ भेजा जाता है? भेजा जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है इरेक्ट वे में और एक्चुअल साइज में। तब होता क्या है, वर्किंग कैसे कैसे? ये सपोज ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो हुआ क्या कि लाइट इंटर किया, लाइट इंटर टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में इंटर किया थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इंटर किया फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कहाँ से? फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इंटर किया, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज हुआ, तब होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे इमेज तो बना। अब देखते हैं इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज जो बना, ये इमेज वो है रियल। कैसा है? रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है।
कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। और कैसा बनता है, स्मॉल साइज का बनता है। कैसा बनता है, स्मॉल साइज का। इमेज का जो नेचर होगा रेटिना पे बन रहा है, एक तो इन्वर्टेड होगा, स्मॉल साइज का और रियल होगा। क्लियर। तब वहां पे क्या रहता है, रॉड एंड कॉन सेल सेंस करेगा। तब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ए रॉड सेल एंड कॉन सेल सेंस द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज जो फॉर्मेशन हुआ उसको सेंसेशन करेगा। क्लियर। सेंसेशन होने के बाद ऑप्टिकल नर्व उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, ऑप्टिकल नर्व उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। और इस इमेज को, है ना, किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, रॉड एंड कॉन से कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा, तब उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नर्व सेल के द्वारा, या ऑप्टिक नर्व उसको बोल सकते हो, तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ सेंड कर दिया जाता है, ब्रेन में। तो क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व सेंड दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ब्रेन। कहाँ भेज दिया, ब्रेन। अब इमेज कहाँ चला गया, ब्रेन के पास चला गया। कहाँ गया इमेज, ब्रेन के पास। ब्रेन उसको क्या करेगा कि उसको इरेक्ट कर देगा और एक्चुअल साइज में उसको समझता है। क्लियर। तब यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रेन इंटरप्रेट दिस इमेज एज actual size and erect, है ना, इरेक्ट समझता है और एक्चुअल साइज। तो इतना सारा मैकेनिज्म होता है कहाँ, ह्यूमन आई के अंदर। कोई ऑब्जेक्ट है, पास हुआ लेंस से, तब रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगा कहाँ, रेटिना पे। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और स्मॉल साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, स्मॉल साइज। इसको रॉड और कॉन सेल, जो सेंसिटिव सेल होता है रेटिना पे, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा भेज दिया जाएगा कहाँ, ब्रेन के पास भेज दिया जाएगा। ब्रेन है जो फिर से उसको इन्वर्ट कर देता है, तब ये ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज वहां पे समझता है और एक्चुअल साइज में समझता है। क्लियर। इसको लिखिए, चेंज करना पड़ता है। और आई लेंस का फोकल लेंथ हमेशा चेंज होगा। इट मीन्स कि साइज एंड शेप ऑफ आई लेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये ह्यूमन आई लेंस का एबिलिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फोकस करेगा, रेटिना पे ही फोकस करेगा। तब कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे ही फोकस करे। कैसे, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ को चेंज करके, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसके द्वारा चेंज होता है, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के हेल्प से क्या होता है, चेंजेस होता है। तो फोकल लेंथ
focal length of eye lens it changes with the help of ciliary muscles. क्लियर? तो सिलियरी मसल्स के हेल्प से क्या होता है? चेंज होता है। अब देखिए होता क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर फार पॉइंट पे रहे और मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहे और नियर बाई ऑब्जेक्ट रहे, दो कंडीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे रहे मतलब बहुत दूर और ऑब्जेक्ट नियर बाई रहे, तब देखिए कैसे हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रहेगा तो मान लिया जाए ये ह्यूमन आई है, क्लियर, और यहाँ पे लेंस है सपोज दैट, और ये ऑप्टिक नर्व है और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से कौन आता है? पैरेलल रे आता है। तो पैरेलल रे आया तो उसको कन्वर्ज करके कहाँ बनाया? बताओ, कन्वर्ज करके रेटिना पे ला रहा है, फोकस कर रहा है। तो इमेज बना कहाँ? इमेज ऑन रेटिना पे बना, और ए कहाँ है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैसा है? पैरेलल आया, तब देखो तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करना पड़ेगा? नहीं, लिटिल बिट, थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्लियर। तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टू इंक्रीज फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अब फोकल लेंथ बढ़ाएगा तब क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ाएगा तो लेंस थीन होगा, पतला होगा, लेंस थीन होगा तो सिलियरी मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। सिलियरी मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स। सिलियरी मसल्स रिलैक्स, क्लियर। अब सेकंड केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर नियर बाई है तब क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक आई बनाओ, क्लियर, और ये लेंस है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, सपोज दैट नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यहीं पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ से आया तो इसको बहुत ही ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए, तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो इमेज यहाँ पे बना, इमेज ऑन रेटिना बन तो रहा है, रेटिना, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा? नियर बाई है, नियर ऑब्जेक्ट है, तो कन्वर्ज ज्यादा होना पड़ेगा। टू कन्वर्ज मोर, ज्यादा कन्वर्ज होने के लिए फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ डिक्रीज। और फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा? लेंस मोटा होगा, लेंस थिक होगा, लेंस थिक होगा तब क्या होगा? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से दो कंडीशन कि दूर पे ऑब्जेक्ट रहे या नजदीक ऑब्जेक्ट, तो देखिए तो बार बार क्या चेंजिंग हो रहा है? फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। तो फोकल लेंथ चेंज होने का एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जिसके हेल्प से ऑब्जेक्ट कहीं हो वो कहाँ इमेज बनाएगा? तो ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर। इसको लिखिए, आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखना है फार पॉइंट एंड
नियर पॉइंट की बात करते हैं। दो चीज, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, दो टॉपिक है। नियर पॉइंट क्या होगा, फार पॉइंट क्या होगा। तो देखिए फार पॉइंट तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जहां से आई क्लियरली देख सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको फार पॉइंट बोलेंगे। और नियर पॉइंट वह मिनिमम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को आई देख सके, उसको नियर पॉइंट बोलेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, द फारटेस्ट पॉइंट, the farthest point up to which I can see object clearly without strain, बिना कोई तनाव का देख सके, क्लियर है, इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट ऑफ आई, उसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट ऑफ आई बोलेंगे। मीन्स बिना कोई तनाव के एकदम रिलैक्स मोड में देख सके। कहता है कि फार पॉइंट ऑफ आई जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट तक देख सकता है। तो फार पॉइंट ऑफ आई इज इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आया। उसी तरीके से नियर पॉइंट, अब जानते हो फार पॉइंट को मैक्सिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। फार पॉइंट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। समझ में आया। अब आते हैं नियर पॉइंट पे। तो नियर पॉइंट वह मिनिमम डिस्टेंस जहां से ऑब्जेक्ट को आई क्या कर सकता है, क्लियरली सीन कर सकता है। तब लिख सकते हैं द नियरेस्ट पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट है ना, अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। समझ में, विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट अ स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट ऑफ आई बोलेंगे। कहता है नियर पॉइंट ऑफ आई जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो लिख सकते हैं नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो नियर पॉइंट को मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। नियर पॉइंट इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर। आई थिंक आज का टॉपिक में फार पॉइंट, नियर पॉइंट क्लियर, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, सारा क्लियर टॉपिक किया हूं मैं। अगले क्लास में देखेंगे डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। क्लियर, इसको लिखिए। आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू।